अद्भुत रामायण। कर्तव्ये माढ़ातवं तथा खड़े भूतं स्वती राजगृहण कन्यत्वं पालयनि महाभुजं महाप्रभु जल ज्वलान स्म समः दिव्य महत्कार्यं तवाले भविष्यते महाभागम चेम जगोतनया। और करते फिर योग हो गए और तब आकाशित सरस्वती वाणी हुई, हे राजन, तुम इसको ग्रहण कर कन्या के समान पालना करो। इस अग्नि के समान कांति मत तुम्हारे स्थान में बड़ा कार्य होगा। हे महाभाग, इसके द्वारा जगत का महामंगल होगा। यज्ञ सपादन्ते राजन्न त्रये विघ्नस्तवेवानेय नमस्यं कीलं स्थितते सिताय उत्पदा तुता कल्पनेय दुहिरतारित्म्यो त्वामकं तिरोहिता तुलच्छा त्वां प्रतिमानन्त यत्न कृत्वा महाधनम। हे राजन, अपना यज्ञ संपादन करो, यह विघ्न नहीं होगा। सीता से उठने उनका नाम सीता होगा। इस अपनी कन्या मानो। यह कह वाणी तिरोहित हुए। यह कर सुन प्रसन्न हो राजन ने महाधन युक्त यज्ञ संपादन किया। जग में सीता मादयम महत् महर्षवेशेचो स्वामददो एतत्ते कलिदं विप्रा सीता जन्मो कारणं श्रुते वत्सा सर्व पापभ्यो मुक्ति भवते मानवा। जनक दुर्हित जन्मे श्रावहित्वा तुर्भृत्वा न पुनरहि विरहा जन्म प्रोजन्मे त्वं पाशरः दशरथ सुत कान्तस्तस्य गेह कदाचित् वृषदे नुहि सर्वे पार्थमुक्षेसा। इति श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्यम अद्भुत कांडे श्रीसोतो तत्वे पृष्ठम सर्गः। वो सीता के लेकर महर्षि को दिया। यह आपसे जाने के जन्म का कारण कहा। इसके सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जानकी के कथा जन्म की कथा सुनने से फिर से उस संसार में जन्म नहीं होता और प्राणी पुण्यवान होता है। हे लक्ष्मी उसके घर से नहीं जाती तथा यह सब पाप से छूट जाता है। इधर विषय श्रीमद् भाष्यटिकार्थ सी तत्पति निर्मष्टा सर्गः। नौमी इन परशुराम को राम का विश्व रूप दिखाना। राम सीता रमणी कृत्वा दशरथी मिदीक्ष धातु निषदपि सहित भार्य सहिताय अयोध्य गंतर्विवि नानविद्धि पुनः समरा अर्चनो वाम भार्गवे रेणुकसदा। रामचंद्र दशरथी सन्मुख जानकी का प्राणी ग्रहण करके भरताओं को सहित तथा जानकी सहित विविध प्रकार के बाजे अतिथि को सहित अयोध्या जाने की इच्छा करने लगी। मार्ग में अर्चन कदन परशुराम तस् दशरे श्रुत्वा राम से क्लिष्ट करुणा विवेह कौंते विरहा तथा तेन समागम धनुर्दाय तद्विषा शांत्रिणी क्षत्रियाणि निर्भणम जिज्ञासुमि रामस्य वीर्या दाशरथीस्त्वा। इन रामचंद्र महापराक्रमी अद्भुत विभात कौतुक रावण कर मार्ग में उनसे मिले। वह क्षत्रिनाशक दिव्य मनुष्य देखकर रामचंद्र की बोले, जानकी की इच्छा से आए। सनद मार्गे दृष्टा उद्वेस्त्रास्त्रमविविशदुं प्रसन्न विप्रेन्दे रामवचनं विव्रा स्वगते मुनिश्रेष्ठा की कार्य करणामि करवाणीद रोमचे भार्गव वाक्यम स्वगतम विस्मृते। इन शास्त्र उठाइए परशुराम जी के खेड़े के देखकर हंसते हुए रामचंद्र उन विप्रदन से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप भले आए कहिए, आपका क्या प्रिय करूं। तब भार्गव कहने लगे, मैं स्वागत से में क्या प्रयोजन है। क्षत्रकाला हे राजेंद्र धनुर्तस्मै मस्ति ही समारोपेयम यत्नेन यदि शक्ति राघवः युक्तो युक्तम स्वाभार्गवस्ते नाशदित्वप्तम विहिम नेह क्षत्रिय धर्म क्षत्रियाण दिष्टम। हे राजेंद्र, यह मेरे हाथ में क्षत्रियों का काल स्वरूप धनुष है। यदि समर्थ हो तो आप इसे चढ़ाइए। और यह सुनकर परशुराम से भयचंद्र बोले, द्विशो ब्राह्मणशो विषेक बहुवीरणाय कंथरूपम धर्म क्षत्रियाण नाहि नाये शोकणो तो विश्वेषण निजत्वन्मराय नहित्वन्याय। भगवान, आप हम पर आक्षेप न करिए। क्षत्रियों को ब्राह्मण के साथ अपना बल प्रकाश करना उचित नहीं है।